नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके भारत के संवैधानिक विकास से हैं तथा साथियों ये प्रश्न आपके एसएससी तथा अन्य एग्जामों में हाल ही में हुए पेपरों में या एग्जामों में देखे गए हैं तथा उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जामों में भी इनसे प्रश्न देखे जाने की संभावनाएं हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा साथियों वीडियो के अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही शानदार हो। आज के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था तथा जबकि वर्ष 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की कलकत्ता में स्थापना की गई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। इसके तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जो कि यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न एसएससी के एग्जाम में देखा गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया या हिस्सा लेना संभव बनाया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833 में। चार्टर एक्ट 1833 में यहाँ भारतीयों ने प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट में बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीयों को परिषद में संविधान परिषद में बहस करने पर यानी कि बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी तथा इसमें मतदान करने की शक्ति अभी भी प्राप्त नहीं हुई थी। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपके आने वाले एग्जामों में देखने को मिल सकता है। पूछा जा सकता है कि कौन से भारतीय संविधान परिषद अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट में मतदान करने का अधिकार नहीं था? इसका सही उत्तर होगा 1892 के। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। मार्लो मिंटो सुधार 1909 में भारतीयों को या ब्रिटिश भारत के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसके तहत प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार 2 सदन में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा में या के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1926 और 1935। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें ए 1926 तथा सी 1945 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 में तहत हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1935 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और इस अधिनियम के तहत भारत संघ की स्थापना की गई थी और केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्ति का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इस अधिनियम के तहत 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची के विषय में विभाजन किया गया था तथा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, मित्रों इसकी ऑप्शन में थोड़ी गलती हो चुकी है। इसका सही आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सही जवाब होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, यह आज का अंतिम प्रश्न है। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। साथियों, 1935 अधिनियम के तहत एग्जामों में अधिकतर प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, ये थे आज के प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद साथियों।